हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 न्यू मैथ्स, है ना। नई वाली जो मैथ की बुक आई है जिसमें समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की बातें करने वाले हैं। तो बेटा जी देखो, सबसे पहली बात, बुक नई है बट कॉन्सेप्ट वही है, बट तरीका अलग है। तो एक्सप्लेन, है ना, कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो हम इन सभी बातों को बड़े ध्यान से समझने वाले हैं। और देखो, बेसिक बातें धीरे धीरे बताई जाएंगी, हर एक टॉपिक को बड़े आराम से समझाया जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि मैं जल्दी चलूंगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर दूंगा, क्योंकि सारे बच्चे हैं अपने पास, है ना भाई। यूट्यूब पे अपन वीडियो डाल रहे हैं तो वीडियो देखने वाले सारे बच्चे होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, थोड़े मेरे जैसे भी होंगे ना। अब ज्यादा बड़ाई तो नहीं करते हैं, चलो, है ना, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं तुम्हें से अगर बात करूं इस चैप्टर की, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की गई है। किसकी बात की गई है बेटा जी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस चैप्टर का नाम अलग तरीके से रखा गया है और इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा अलग तरीके से किया गया है ना। तो हर एक छोटी छोटी बातों को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन की करूं इस चैप्टर की, तो इस इंट्रोडक्शन में बेटा जी आपको बताया गया है कि चैप्टर की जो बातें हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से शुरू हुआ था, कब इसकी जरूरत पड़ी। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं काम नहीं आता है ना। तो इसने सीधे सीधे सिंपल भाषा में सबसे पहले कहा है कि अगर कोई भी आप फ्रेमवर्क करेंगे, है ना, मतलब किसी चीज को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो ये आपका बोर्ड और इस बोर्ड पे मैंने एक पॉइंट बना दिया है, तो इस पॉइंट को डिनोट किया गया है, तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करें इसकी। तो इस कंप्लीट चीज को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझते हैं। ओके, तो यह कह रहा है कि फिजिकल, एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट्स की, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को आप घर पे आराम से पढ़ना। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सर, इंट्रोडक्शन की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करें, तो कोशिश की जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। सेकंड पेज की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर भी सब भी उन्हीं उन्हीं बातों की बातें की गई है कि अर्थ का सरफेस है, लेटरल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन, है ना, नेविगेशन सिस्टम जो होता है। तो ये सब बातें इसमें की गई है, तो मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना। ब्रह्मगुप्ता वर्क वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, ये देखो सारा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ बेटा जी ये पेज पढ़ने हैं, है ना, जब भी आपको टाइम मिले तब। अब बात करते हैं हम, इसके अंदर एक टॉपिक है जिसको कहा गया है सेटलिंग इन। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर एंड रियान, रियान एक बच्चा है, इज बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस। वो एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। क्यों है समझाया जाएगा आपको, ध्यान से देखो। इस पर्टिकुलर इस सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड है। ओके, द फैमिली हैज जस्ट मूव टू ए न्यू सिटी, ही एंड ही सिस्टर शालिनी, ही मतलब रियान और उसकी सिस्टर है शालिनी, विल बी अटेंडिंग ए न्यू स्कूल, वो नई स्कूल में जा रहे हैं। ओके साहब, कोई दिक्कत नहीं है। Today, Salini will help him settle into the new environment when someone is not able to see. Someone is not able to see. इस बात को ध्यान से समझना। Him can be a very big challenge, but with their mother's transferable job, मतलब अगर भाई देखो पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में है, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो ये बच्चे कुछ बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो जिन बच्चों के पेरेंट्स का ट्रांसफर होता रहता है ना, तो वो बड़े अच्छे से रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ सर ऐसा तो होता है। नया रूम, नई लोकेशन, नई स्कूल, नए दोस्त, क्या क्या करना पड़ता है सर, आपको क्या ही पता है ना। तो वो बात है बेटा। The sibling have done is often and he's become easier with each move. Salini has just completed grade 9 and this time she decided to put to use what she has learned in coordinate geometry. मतलब शालिनी ने ग्रेड 9 पास कर ली, मतलब कंप्लीट कर लिया। अब उसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स में उसने पढ़ी है उसका यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है? टू गाइड रियान, रियान को गाइड करने के लिए। मतलब रियान में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम है रियान को? कि रियान देख नहीं सकता है, दिक्कत ये है, ठीक है। तो उसने कुछ पिंस फिक्स की हैं और थ्रेड्स, धागे बांधे हैं, टू शो द लोकेशन। मतलब भाई देखो ये आपके रूम है, फ्लैट बोल सकते हैं ना। अब इस रूम में आपका इंट्रेंस यहाँ है, मान लो यहाँ से आप अंदर घुस रहे हो, तो आपको अंदर जो चीजें रखी हुई, जैसे अलमारी रखी हुई है, बेड वगैरह, है ना, बेड्स और स्टडी टेबल, ये सब चीजें, इन चीजों की लोकेशन पता होगी तो इजी नहीं हो जाएगा क्या रियान के लिए, है ना। तो इस
पर्टिकुलर चीजों की लोकेशन कैसे डिसाइड की जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, वो सारी बातें बताई जा रही है। अब मैं इस डायग्राम को ज्यादा नहीं बताऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा ना थोड़ा सा बस ज्यादा। तो इसके अंदर देखो इसने क्या कहा है, शालिनी वॉज यूजिंग ए स्केल 1 सेंटीमीटर रेशियो 1 फीट, है ना, 1 फुट। मतलब देखो बेटा 1 सेंटीमीटर आपकी स्केल में इतना होता है और 1 फीट इतना होता है ना। अप्रोक्सीमेटली मैं अगर आपसे बात करूं कि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस बात को भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये छोटी सी बात है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर इसका डिस्कशन क्या जरूरी नहीं। थोड़ा सा देखो, अगर आपकी ये 1 फीट है मान लो, है ना, ये 1 फीट है और ये डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट नहीं है भाई साहब, ध्यान रखना। तो 1 फीट, फीट बोलते हैं, फुट बोलते हैं ना, फुट होता है, फिट बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसके अंदर बेटा अप्रोक्सीमेट 30.48 सेंटीमीटर होता है, एग्जैक्ट ही बता दिया मैंने तुम्हें, है ना, इतना सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है आपको कि शालिनी जो है उसको भाई एग्जैक्ट 30.48 सेंटीमीटर को या 1 फीट को वो 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रही है। इसे हम रेशियो बोल रहे हैं, रेशियो, है ना, कंपेरिजन, कन्वर्जन। सी यूज टू पिंस टू मार्क आउट वेरियस की पॉइंट्स ऑफ द रूम। रूम के की पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे पिन लगा रखी है, यहाँ पे पिन लगा रखी है, देख पा रहे हो आप, हेलो देख पा रहे हो, ग्रीन कलर से कर लेते हैं। यहाँ पे पिन है, यहाँ पे पिन है, और ये पिंस लगा रखी है, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, क्रॉस, जहाँ पे क्रॉस है वहां पे। ओके, ठीक है। पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर कनेक्टेड विथ थिक वुल सो दैट द रियान कुड फील देयर पोजीशन विथ हिज फिंगर्स। ओके, तो ये रूम है आपका, इस रूम में जैसे डोर की लोकेशन है ना, यहाँ पे डोर है एक, ऑब्वियसली बाथरूम का डोर है ना, बाथरूम की डायमेंशन है 6 फीट इंटू 9 फीट। तो ये सब बातें, अब आपको तो सर हमें क्या, आप सर आर्किटेक्ट बनाना चाहते हो क्या, हम इंजीनियर बना ही दोगे क्या आप हमें? मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा समझो, माहौल बनाते हैं चैप्टर का, फिर हम आगे क्वेश्चंस में चलेंगे। बहुत सारी बातें पढ़नी है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है बेटा चैप्टर की, है ना। नाउ ये आपका बेड है, तो बेड की लोकेशन पे पिंस लगे हुए हैं, है ना, ये आप अपनी बुक के अंदर पिक्चर्स को बड़े अच्छे से देख पाएंगे। ओके, तो ये सब पिंस वगैरह लगाई उसने ताकि वो जो उसका भाई है वो देख पाए, चीजों को समझ पाए, उसको प्रॉब्लम्स नहीं आए, ना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे 2D वर्ड यूज में हुआ है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशंस। अगर आप कभी कोई रूम की बात करोगे तो ये रूम है। अब रूम तो ऐसा नहीं होता सर, रूम तो ऐसे मतलब छत वगैरह सब चीजें होती है। मैंने कहा यस सर, ये बात तो सही है। अब देखो थोड़ा सा रूम का आप फील कर पा रहे होंगे कि ये रूम जैसा लग रहा है ना। तो रूम जैसा फील करने के लिए आपको क्या करना होगा सर, वो तो 3D डायमेंशन होती है। मैंने कहा यस बेटा जी, तो हमें ओनली 2D डायमेंशन, मतलब जैसे बेस की बात कर ली, अब बेस पे फर्श होता है, फर्श के ऊपर हम जैसे कोई चीजें रखी हुई हैं, बेड रखा हुआ है, कोई अलमारी रखी हुई है ना, फर्श पे, तो उसकी डायमेंशन बता सकते हैं, बेस की बता सकते हैं, हाइट तो नहीं बता सकते ना। हाँ, तो ये 2D डायमेंशन हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो हम करेंगे कि 2D में क्या हो सकता है। अगर अलमारी दिखानी होती तो अलमारी जैसे यहाँ इस दीवार पे है, अब इसको भाई साहब फर्श में कैसे दिखाएं, हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है अपने लिए कई बार। तो 2D डायमेंशन हम पढ़ेंगे, क्या है ये कार्टेशियन सिस्टम, कैसा दिखता है, कैसे सोल्व करते हैं, ये बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर किसी पॉइंट की बात करना। ये आपका एक पॉइंट है, क्या है बेटा, ये पॉइंट। अब जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को 2D में रिप्रेजेंट करना है, किस में करना है, 2 डायमेंशन में। तो इसके लिए उस पॉइंट के होते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं बेटा जी, कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पॉइंट को 2D है ना, अब 2D वर्ड भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, वो ऑब्वियसली हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किस में करेंगे, 2D में करेंगे। तो अगर आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये पॉइंट है, तो मुझे कैसे पता चला ये पॉइंट कहाँ है सर, आप कैसे समझाओगे? आप ये ऐसे थोड़ा ना कहोगे सर ने एक पिक्चर लगा दी थी, उस पिक्चर के थोड़ा सा लेफ्ट में, है ना, और नीचे से थोड़ा इतना ऊपर है, लेफ्ट से राइट की तरफ इतना दूर है। तो इन सभी बातों को या इस पर्टिकुलर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना जो हमें है वो सीखेंगे हम। ओके बेटा, उसे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से सीखने वाले हैं। तो सर ये नया वर्ड कहाँ से लेके आप, कोऑर्डिनेट क्या होता है? भाई देखो, किसी बच्चे का पढ़ा हुआ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ा हुआ, बट मेरा काम है मैं सारी बातें बताऊं आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे। क्योंकि जब हम चैप्टर खत्म करके निकले ना, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि देख लो सर, कुछ भी पूछ लो आप, कहीं से भी क्वेश्चन दे दो हमें, हम सब संभाल लेंगे, है ना, वो वाली बात होनी चाहिए। तो देखो बेटा, किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक तो होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है बेटा आपका वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या नए वर्ड लेके आ रहे हो सर? मैंने कहा नहीं बेटा, नए नहीं है।
मतलब मान लो ये पॉइंट है, इसको मैंने कैपिटल लेटर से नाम दे दिया ए, तो इस पॉइंट के पास ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, एक नंबर पहले लिखेंगे कोमा दूसरा नंबर बाद में लिखेंगे। जो बेटा पहले लिखा जाता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद में लिखा जाता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब इसको याद कैसे करना, देखो ए बी सी डी में एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर अपने लिखने हैं तो पहला कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और सेकंड ए बी सी डी में बाद में कौन आता है, वाई आता है, अल्फाबेट्स ऑर्डर में ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं आपके लिए साथ। देखो भाई, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो एक डॉट लगाना है, उसके पास कैपिटल लेटर लिखना है, ब्रैकेट लगा के 2 नंबर लिखने होते हैं, बीच में कोमा लगाना होता है। ये तो हो गया पॉइंट को डिनोट करने का प्रोसेस। अब ये पॉइंट कहाँ होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखो हमारे को यहाँ पे कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम लिया है, और वो दोनों जहां मिलते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से आया ये सिस्टम, है ना, समझाऊं पक्का? अरे इंटरेस्ट, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, सभी से रिक्वेस्ट है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा सबसे पहले आपके पास एक नंबर लाइन है, दिस इज योर नंबर लाइन। ओके, इस नंबर लाइन में बीच में ओ है, जीरो है, ऐसी एक नंबर लाइन मैंने ली और उसको ऐसे खड़ा कर दिया, ओ से जीरो से पास हो रही है ना, वो तो बोलेंगे अभी। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों नंबर लाइन का कॉमन पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, आपने जब नंबर लाइन पढ़ी थी बचपन में, जब भी तुमने पढ़ी, जब तुम्हें टाइम मिला था तब, तो ये नंबर लाइन में जीरो होता था, जीरो के राइट साइड के अंदर +1 +2 +3 होते थे, और यहां से जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 होते थे। यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हेलो, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह बोलेंगे एक्स एक्सिस। अरे सर क्या बात है, आपने नाम ही चेंज कर दिया। मैंने कहा यस बेटा जी, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन। और अब हम इसको वर्टिकल नहीं बोल के क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? वाई एक्सिस। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सर, मैंने कहा यस, उसे क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। एक होती है वर्टिकल लाइन, उसे क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस। दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? अरे क्या बना दिया ये, अरे दोनों जिस पॉइंट पे, दोनों का जीरो है यहाँ पे भाई, इस लाइन को अगर मैं उठा के सीधा कर दूं ना, इसी लाइन को उठा के ऐसा कर दिया, जीरो तो बीच में है, ऊपर +1 है, नीचे माइनस वाले नंबर है। ओके, ऊपर की साइड जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे की साइड आते हैं तो माइनस होता है। अब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है इसे कहते हैं बेटा ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओके, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रहा है? देखो कमेंट करके बताते रहा करो, अगर तुम्हें कहीं पे भी लगे सर आपने गड़बड़ किया, आपने समझाया अच्छे से नहीं, आपने जल्दी किए, जो भी बात आपको मन में हो वो बता देना कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री हो एकदम। ओके, क्लियर है? चलो फिर नाउ, अब यहां पे ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसे वाई एक्सिस बोल दिया आपने, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे क्या बोल दिया आप लोगों ने? एक्स एक्सिस बोल दिया। अब एक्स एक्सिस में ये तो है पॉजिटिव साइड, कौन सी साइड है बेटा? पॉजिटिव। ये आपकी नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड को एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के पास में, और यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा जाता है। हाँ, स्मॉल एक्स मत लिख देना भाई, कैपिटल एक्स। सिमिलरली वाई एक्सिस जो है आपकी, इसमें ऊपर की साइड तो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, कैपिटल वाई, और नेगेटिव को वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे कितना मजा आ रहा है ना, समझ में आएगा? देखो आपके पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों जहां मिलते हैं उसे ओरिजिन बोल दिया आपने। आपने कहा सर ओरिजिन से राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगी, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बनेगी। अरे ग्राफ है ये रहा, देखो ये रहा पॉजिटिव, इसको पूरे को समझना है ना अपने को, क्या पॉइंट है, कहाँ है, कैसे है, क्या दिक्कत है, सब समझेंगे। नाउ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पता है राइट साइड में होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है। नेगेटिव एक्स एक्सिस राइट लेफ्ट साइड में होती है ओरिजिन से सर, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओके, वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस कहते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ। ओके, इतनी बात क्लियर है? और जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, और ओ से, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि सर ये आपने जो नंबर लाइन बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो सिस्टम बना है, ये जो सिस्टम तैयार हुआ, इस पूरे पेज के ऊपर हम कंप्लीटली एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक सिस्टम बना सकते हैं।
है ना, जैसा मैंने अभी रेड पेन से बनाया ना यहाँ पे, रेड मार्कर से, वैसे पूरे पे। इस पूरे सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते थे, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहाँ पे लिखा था 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे ही बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी है और जो आपको बहुत काम आने वाली है, आप बुक खोल के साथ में पढ़ भी सकते हैं जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तब, है ना। ना अब मैं बात करता हूँ काम की। देखो बेटा जी, मैं लाइन वैसे लेके आऊँ क्या, अच्छी लगेगी ना अपने को, हाँ वैसे लेके आओ सर। मैंने कहा चलो फिर ये आपकी, अरे डार्क हो भाई, इतना हल्के से काम थोड़ा ना चलेगा हमारा, हमें डार्क लाइन चाहिए। हाँ अब ठीक है, अब दूसरी लाइन लेके आते हैं। देखो ये आपकी कौन सी एक्सिस है, जल्दी बताना मुझे, अरे बताओ कौन सी लाइन ड्रॉ की है मैंने। समझदार हो गए यार तुम लोग, तो बता नहीं रहे हो मुझे, अब बता दो यार प्लीज, कौन सी लाइन है। नहीं बताओगे, तुम्हारी मर्जी भाई, कलर दूसरा ले लिया मैंने ना, चलो कोई नहीं। ना इस पे एरो नहीं लगाए, लगा देते हैं, ये लो भाई एरो, तो इस पे तुम्हें दिख नहीं रहोगे। अरे बताया नहीं तुम लोगों ने, पक्का मन में बोला है ना, ये तो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है, और ये है आपका ओरिजिन। इतनी बात क्लियर है आपको, पक्का। चलो फिर अब मैं थोड़े से नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3, आगे चलते एरो लगाया, इसका मतलब आगे चलते रहेंगे 4 5, है ना। सिमिलरली इक्वल गैप पे होता है, ये जो गैप होता है इन दोनों के बीच में, 0 और 1 के बीच में जो गैप है वही 1 और 2 के बीच में, वही 2 और 3 के बीच में है, वही 3 और 4 के बीच में, गैप सेम चलेगा। ओके क्लियर है। सिमिलरली वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे आ गया आपका +1 +2 +3, सेम गैप चलेगा। सिमिलरली ये आपकी कौन सी एक्सिस है, एक्स डैश है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्स, यहां पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। एंड देखो ये नीचे वाली एक्सिस कौन सी है आपकी, वाई डैश, वाई डैश का क्या मतलब था, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके क्लियर है सबको ना। देखो यहां पे अगर आपको एक पॉइंट लेना है तो उस पॉइंट के क्या, पहले तो उसका कैपिटल लेटर से नाम लिखेंगे, और उसके पास में x, y, मतलब पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। सबसे पहले बेटा जी आप हो ओरिजिन पे बैठे आराम से, आप जाओगे x एक्सिस पे, मान लो आप 2 पे पहुंच गए। अब 2 से आपको एकदम ऊपर जाना है या 2 से एकदम नीचे जाना है, स्ट्रेट, टेढ़ा नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाओगे और ना ही ऐसे जाओगे ना ही ऐसे जाओगे। हेलो, क्या बात पकड़ में आ रही, मैं हाँ आराम से, आराम तसल्ली से, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, तो कहाँ जाना है, यहाँ सही जा रहे हैं अपन, और यहाँ नीचे से सही जा रहे हैं। अब मान लो कोई बच्चा है वो यहाँ से ऊपर चलता 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 इस 3 के सामने आके रुक गया, तो ये उसका पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए। अब मुझे लिखने इसके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा, ओरिजिन से मैं एक्स एक्सिस पे कितना चला, 2 चला, कोमा यहां 2 से मैं वाई एक्सिस पे कितना चला, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना चला, 3 चला, तो 2,3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। क्या ये बात क्लियर हुई। सबसे पहले आप ओरिजिन पे रहेंगे, ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस पे चलेंगे, चाहे आप पॉजिटिव पे चलो या नेगेटिव पे, वो दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हम पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसलिए हम पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं। तो आप एक्स एक्सिस पे मान लो 2 पॉइंट पे आए, 2 पॉइंट पे आने के बाद में आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या तो प्लस की डायरेक्शन में जाओगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाओगे, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो आप 90 डिग्री, या मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर, टू की पोजीशन पे अगर आप हो तो वहां से बेटा जी परपेंडिकुलर आप चलेंगे वाई एक्सिस पे। मान लो आप ऊपर की तरफ गए और ऊपर 3 के सामने जाके रुक गए, ओके, तो ये आपका बन गया पॉइंट, ये आपकी बन गई एक पोजीशन, उस पोजीशन को हमने नाम दे दिया ए। किसी भी पॉइंट का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और एक ही लेटर से लिखा जाता है, ओके। और उसका पहला कोऑर्डिनेट 2 कैसे आया, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे 2 पे गए थे। फिर 3 कहां से आया, क्योंकि हम वाई एक्सिस के 3 पे सामने खड़े हैं। मान लो अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, एक बच्चा ओरिजिन पे खड़ा है और वो 3 पे आके रुक गया, और 3 से वो नीचे की तरफ चला और -3 तक यहाँ पे रुका आगे, इसके जस्ट सामने। सर बीच में नहीं रुक सकता, मैंने कहा रुक सकता है, वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना फिर बीच में आपको, -2 और -3 के बीच में पॉइंट कौन होता है, -2.1 -2.2 -2.3 से लेकर -2.9 यहाँ, और उसके बाद में आप -3 पे पहुंच जाते हो। एक बार हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे, हम नॉर्मली समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है।
बेटा आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले तो इसका नाम लिखेंगे बी पॉइंट। अब मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जरा ध्यान से सोच समझ के दिमाग में जवाब देना। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दीजिए भाई। अब एक बच्चा बोला सर देखो मैं ओरिजिन पे था, मैं 3 पे आया, एक्स एक्सिस पे मैं 3 चला तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3। फिर मैं एक्स 3 से नीचे की तरफ आया परपेंडिकुलरली, और मैं -3 के सामने जाके रुका हूं, तो वाई कोऑर्डिनेट है मेरा -3। क्या ये बात क्लियर हुई? ओके। नाउ सिमिलरली चलो इधर भी पॉइंट लेते हैं। एक बच्चा आया -4 पे आके, पहले ओरिजिन से -4 पे आया और फिर यहां से वो चलते 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 2 के सामने रुक गया। ये है पॉइंट सी और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए भाई, दिमाग में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो जाए तो सोचना कि क्यों गलत हुआ, क्या बात थी जो मैं मिस कर रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं क्लास के अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाया तो वीडियो को पीछे करें और उस बात को दोबारा समझने की कोशिश करें। चलो एक पॉइंट और बनाता हूं मैं। आप ओरिजिन से चले -3 पे, फिर नीचे घूमते 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 -2 के सामने रुक गए। अब ये पॉइंट है डी और इसके कोऑर्डिनेट बता दीजिए। कमेंट करके आराम से बताइए, तसल्ली से सोच समझ के। तो बेटा जी ढूंढ लिए? चलो फिर देखिए, अब सबसे पहले आपका जो सी पॉइंट है, आप एक्स एक्सिस पे कितना चल के आए -4, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -4। फिर आप वाई एक्सिस पे चले 2, तो वाई मतलब यहां से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ 2, मतलब वाई एक्सिस में 2 के सामने चले तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2। नाउ डी पॉइंट की हम बात करते हैं। आप एक्स एक्सिस पे कितना चल के आए -3, ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3। फिर एक्स एक्सिस से आप नीचे की तरफ कितना आए, 2 के सामने आए, -2 के सामने, तो यह हो गया -2। क्लियर है? एब्सोल्यूट मतलब +2 -2 दोनों चलेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ओनली प्लस ही चले सर, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है। मैंने कहा नहीं, ये कार्टेशियन सिस्टम है, वो पोजीशन बता रहा है आपको। ओके, आप फर्दर क्लासेस में 3D कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। एक पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई एंड जेड, बट अभी हम ओनली एक्स और वाई की बात कर रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है कि कोई भी अगर हमारा पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं? क्लियर है सबको? चलो फिर अब हम बात करते हैं नई। अब नई बात क्या करेंगे सर? मैंने कहा देखो अभी बताता हूँ, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे अपन, है ना। ये मुझे 1 मिनट दो, आप मैं ना 2-3 स्लाइड बना के रख लेता हूँ। हाँ जी भैया, अपन ने ले आए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। क्या यहाँ पे कौन सी एक्सिस है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। और सेंटर में कौन है भाई? ओरिजिन। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तो टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं ही मेरा काम कर लेता हूँ ना। देखो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है -1 -2 -3 -4। नीचे भी कौन है? नेगेटिव है क्या? -1 -2 -3 एंड -4। अब एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर ये एक्स एक्सिस के इधर और इस वाई एक्सिस से इधर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, इधर ओरिजिन से इधर चल रहे हो आप इस डायरेक्शन में, हाँ सर, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस के सारे नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली आप यहां से ऊपर चलेंगे, इस एक्सिस से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर, तो यहां पे इस डायरेक्शन के अंदर जो भी नंबर होगा वाई एक्सिस का वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? जल्दी बताइए। पॉजिटिव होगा। और इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे वाह सर, क्या नया नाम लेके आए हो। क्या कहा जाता है बेटा जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट, कार्टेशियन सिस्टम का फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उसके अंदर जो पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? दोनों पॉजिटिव होते हैं। चलो फिर नेक्स्ट ढूंढते हैं। बेटा जी मुझे बताओ, ओरिजिन से आप इधर आए तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, और यहां से ऊपर चलोगे तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा? जल्दी सोच के बताइए। क्या मैं यहां पे नेगेटिव लिख सकता हूं? हाँ जी सर, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो इसे कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ध्यान रखना, भूल मत जाना कभी सेकंड को थर्ड बना दो, ऐसा मत करना भाई। देखो यहां से पॉजिटिव की तरफ चलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहां से इधर सेकंड क्वाड्रेंट। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस थर्ड क्वाड्रेंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? मैं यहां पे लिख देता हूं थर्ड क्वाड्रेंट। पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साइन क्या होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी आपका मन करे। और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट सोच लिया? और दोनों के पॉइंट पक्का? चलो फिर बताओ यहां पे क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट का? नेगेटिव? पक्का?
चलो फिर ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही घूम रहे हैं सर अपन। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसा है नीचे, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव ही है भाई ये भी। अरे वाह सर, दोनों नेगेटिव, मैंने कहा यस। अब इधर बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव, पक्का, क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है। वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं फटाफट तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपने दिमाग में आंसर देना। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में। अरे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, पॉइंट ए है भाई ये, और इसके कोऑर्डिनेट है 2,3, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है। इट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आ रहा है फिर तो। चलो फिर एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -4 है। और जल्दी से सेकंड मत बोलना भाई, ध्यान से सोच के। दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, पक्का समझ में आ रहा है भाई। देख मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप स्लाइड को पीछे करें, वीडियो को पीछे करें और समझ के आए, ये बहुत काम आएगा भाई। फिर तुम मेरा मुंह देखोगे, सर ये कैसे लिख दिया सर आपने, आंसर करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, तब तुम्हारे दिमाग में चलेगा ये कहां से आ गया अचानक सर, है ना। नाउ एक पॉइंट है बेटा सी को, सी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट है 4, -3। सर थर्ड के बाद में तो फोर्थ ही आता है। मैंने कहा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 3। सर सेकंड ही बचा है। अरे भाई समझ के करो, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पे, फिर वाई पॉजिटिव, ऊपर चले, नेगेटिव से ऊपर चले हैं, इधर आए, फिर यहां से ऊपर। तो आपको दिमाग में ऐसे क्लियर रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चले, समझना है थोड़ा सा इसको आराम से। ओके क्लियर है। तो आपको क्वाड्रेंट समझ में आए कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किधर होते हैं, कहां से चालू होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब दूसरी बात सुनिए, ये आपकी, फिर से मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपसे पूछ रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, यही है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस ये रही सर, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, बीच में कौन है, ओरिजिन। अब मैंने कहा कि एक पॉइंट यहां है, सिर्फ ये एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब अब हम ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे ही है, मे बी वो एक्स एक्सिस पे है, मे बी वो वाई एक्सिस पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे। आपने कहा देखो सर, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। मैं ओरिजिन पे था, मैं एक्स एक्सिस पे चला, यहां पहुंचा, मान लो मैं, ये पॉइंट है, इसका एक्स नाम है, नंबर एक्स है, ओके सर। फिर मैं यहां से वाई पे गया क्या, नहीं गया सर, मैं यहीं रुक गया, मैं सो गया सर, मैं थक चुका हूं, अब मेरे से नहीं चला जाएगा, मैं इतना ही चल सकता था, है ना। आप सर 10-15 मिनट चला लिए, हमको 28 मिनट चला लिया सर आपने, और क्या करेंगे सर अब आप। मैंने कहा हाँ यार 28 मिनट चला लिया तुम्हें, चलो फिर। तो बेटा एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट वाई पे गई नहीं तो जीरो हो जाएगा वाई। ओके, तो दिस इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। मतलब एग्जिस्ट तो वो भी कर रहा है, बट वो जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी होने का मतलब अगर कोई पॉइंट यहां है तो भी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 होंगे। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्लियर है सबको। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट बेटा वाई एक्सिस पे यहां है, तो आपने कहा सर देखो मैं ओरिजिन पे था, एक्स एक्सिस पे बिल्कुल नहीं गया मैं, तो एक्स एक्सिस तो जीरो है, बट मैं वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस चल के आया हूं, तो उसको मैं वाई बोल रहा हूं एक बार। ये डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक, वाई। ओके, सिमिलरली आप यहां पे भी तो हो सकते हो नीचे कहीं पे, तो यहां पे भी 0, y होगा। तो ये जो पॉइंट है कहां है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा सर, बट एक्स कोऑर्डिनेट जीरो मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे छोड़ के ओनली एक्स एक्सिस पे है, मे बी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, मे बी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, बट उसका एक्स की तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव करेगी या नेगेटिव करेगी, बट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा उसका क्या होगा, जीरो होगा। ओके क्लियर है ये बात सबको। अरे पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो समझ में आया क्या, पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो फिर नाउ अब एक थोड़ी सी गहरी बात करता हूं मैं दोबारा। क्या सर, मैंने कहा ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। भाई टॉपिक खत्म है,
जो समझाना चाहता था मैं वो समझा रहा हूँ पूरा। एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो बातें बतानी है और जो इस चैप्टर की बेसिक बातें वो सारी बता रहा हूँ बेटा। अगर कोई पॉइंट यहाँ है और उसके कोऑर्डिनेट 2,3 हैं और इस पॉइंट का नाम M है, क्या नाम है? M, मंजीरा, है ना। चलो फिर आप मुझे बताओ यहां कितना लिखूं, ये O है ओरिजिन, यहां कौन सा नंबर लिखूं और इसके सामने यहां कौन सा नंबर लिखूं? ध्यान से दिमाग पे जोर डाल के जवाब देना है कि सर यहां x एक्सिस है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, ओके। यहां पे y एक्सिस है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितना दूर है? y एक्सिस से तो 2 यूनिट दूर है और x एक्सिस से कितना दूर है? 3, क्योंकि यहां 2 से ऊपर कितना चले तुम? 3 चले ना। तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और ये कौन है? 3, y कोऑर्डिनेट। और ये कौन है तुम्हारी? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, कि आपका पॉइंट का जो पॉइंट है वो y एक्सिस से कितना दूर है, तो हमेशा उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो ही बताएगा डिस्टेंस। कंफ्यूजन है इसमें ऑब्वियसली कि सर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो बता रहा है x कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बता रहा है y कोऑर्डिनेट। क्या बात है सर, गजब। चलो फिर अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बता देना। ये तो है आपका पॉइंट और डिस्टेंस है कहां से? पहली x एक्सिस से और दूसरी y एक्सिस से। दोबारा सुनो, अगर कोई पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या बताता है तुम्हें? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा पॉइंट है वो -4,5 है। सर मजाक, चलो 4+4 ले लेता हूं एक बार में। अब बताओ इसकी डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से कितनी है? y कोऑर्डिनेट। y एक्सिस से कितनी है? x कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। मुझे एक बात बताओ, -2,3 की अगर मैं बात करूं तो x एक्सिस से कितना दूर है? कितना यूनिट दूर है? 3 यूनिट। y कोऑर्डिनेट बता रहा है। y एक्सिस से कितना यूनिट? 2 यूनिट। अब डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस से हम वापस से एक पॉइंट बनाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। वो बात हमें समझ में आनी चाहिए कि y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है वो कितना है, नेगेटिव x एक्सिस से या पॉजिटिव x एक्सिस से दूर। y एक्सिस से अगर कोई पॉइंट दूर है तो वो कितना दूर है? नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है या पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है? ओके, क्लियर है सबको? अब हमारे पास क्वेश्चन में एक डायग्राम, बुक के अंदर बोल सकता हूं मैं, बुक के अंदर क्या गिवन है? एक डायग्राम है। इसको थोड़ा सेंटर में लाता हूं, को थोड़ा बड़ा करता हूं तुम्हें समझाने के लिए। हाँ जी भाई, चलो जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको कैपिटल X बोल दूं? क्या इसको हम X डैश बोल दे? इधर इधर कैपिटल Y और यहां पे Y डैश। अब ये जो ओरिजिन है ये ना तो x एक्सिस पे चलता है ना y एक्सिस पे चलता है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। क्या लॉजिक समझ में आया? अब यहाँ पे पॉइंट मान लो A कहाँ भाई? A नहीं है, B है डायरेक्ट। ये पॉइंट B है। अब ये पॉइंट B देखो 4 और 5 के बीच में एकदम मिडल वाली लाइन पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4.5 और ये ओनली x एक्सिस पे, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 0 है। क्या बात समझ में आ रही? देखो इसलिए बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। बेसिक्स जब समझ में आ जाते हैं तो बुक के क्वेश्चन तो बहुत ईजी लगेंगे। ऑब्वियसली कुछ लैंग्वेज इश्यू हो सकता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको करना कैसे, वो बात अलग है, बट उसके अंदर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जब मैं करूंगा तो उसके अंदर जो बेसिक बातें वो तो क्लियर रहेंगी ना आपके माइंड में। तो हमें क्या समझना है? सिर्फ हाउ टू राइट द क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, इतना ही समझना है बस हमें। चलो इस पॉइंट एच की बात करते हैं। क्या पॉइंट एच 4 पे है? यस। क्या ओनली y एक्सिस पे? x एक्सिस पे तुम चले नहीं चले तो x एक्सिस की वैल्यू 0। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का? 0 है। y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 4 है। सिमिलरली ई पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो ई पॉइंट थोड़ा सा 3 से जस्ट पहले है, इसलिए ये यहाँ पे 2.9 लिखा है। 3 से पहले है थोड़ा सा ना, एग्जैक्ट 3 पे नहीं है, तो -2.9 हो गया। -2.9 हो गया कि नहीं होगा? हाँ जी सर, क्योंकि 3 की तरफ जा रहे हो। x एक्सिस
पे है ये पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0। अब ये बात आप खुद समझ लें, हाँ मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं समझने के लिए कि सर इसके 0,-4.5 क्यों है, 0 क्यों है, पहले तो ये सोचेंगे क्योंकि ये y एक्सिस पे, x एक्सिस पे तो चले ही नहीं अपन। ओके, -4.5 है, -4 और -5 के बीच में, हाँ इसलिए -4.5 है। ओके, अब एक बात सुनो ध्यान से, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब समझाया हुआ है, कह रहा है पॉइंट बी इज ऑन x एक्सिस एंड 4.5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ओरिजिन। x एक्सिस पे है और ओरिजिन से राइट में है, हाँ या ना भाई? सर झूठ बोलते हो, ये लेफ्ट है सर। मैंने कहा वाह, समझते हो, मतलब एकदम आंखें तो खुली हुई हैं तुम्हारी। ओरिजिन ये रहा, इस ओरिजिन से लेफ्ट और राइट समझना पड़ेगा, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट। आप अगर अभी भी स्क्रीन के सामने मुंह करके बैठे हैं, मोबाइल स्क्रीन या जिस पे भी आप देख रहे हैं वीडियो, आपका राइट किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है, और आपका लेफ्ट हैंड किधर है? वाई एक्सिस की तरफ है, सॉरी एक्स डैश की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन से लेफ्ट में कौन होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से राइट में कौन होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो इसलिए इसने बाकी बातें बताई है। नाउ पॉइंट जी इज ऑन वाई एक्सिस एंड 4.5 यूनिट्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब नीचे, और अपवर्ड का मतलब क्या होगा? फिर ऊपर होगा। हेलो, अपवर्ड का होगा? ऊपर होगा। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है सबको? तो राइट किसी भी पॉइंट को कैसे लिखते हैं? पी कैपिटल लेटर इक्वल एक्स कोमा वाई, और सिंपली इसे हम पी एक्स कोमा वाई साथ में लिख सकते हैं। ऐसे लिखने की बजाय हम इसको ज्यादा प्रीफर करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? किसी भी पॉइंट को मार्क करना है ग्राफ पे तो हम ऐसे पॉइंट को मार्क करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपने सारी बातें समझी हैं। ऑब्वियसली क्लास थोड़ी लंबी चली क्योंकि बेसिक बातें बहुत बतानी थी। मुझे लगा कि यार देखो सब बातें बता के चलूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। ओनली सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, सभी करवा रहे हैं ना। अपना काम है समझाना, जितना हो सके उतना समझाएंगे। रियल क्लास की तरह इसको फील कराना है कि जैसे क्लास में आपसे टीचर क्वेश्चन पूछता है वैसे क्वेश्चन पूछे जाए, आपको थोड़ा फील हो। ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक इन बातों को समझे, ध्यान से नोट्स बनाएं और पूरी प्रैक्टिस करके आए। ओके।